वक्फ बोर्ड पर हम लोगों ने आज आप लोगों को यहाँ आमंत्रित किया है। वक्फ बिल पास हो गया लोकसभा से और राज्यसभा से। वक्फ बिल के खिलाफ में आज पूरे हिंदुस्तान के मुसलमान आज दिल से नाराज है, तकलीफ में है, बेचैन है, परेशान है। जैसे बाबरी मस्जिद हो या 370 हो या 3 तलाक का मामला हो, ये जितना भी बिल आया था, जितना भी जो किया गया, उसमें और इसमें बहुत ज़्यादा फर्क है। ये बिल हर गांव, हर इलाके को प्रभावित करेगा। जैसे वक्फ बिल, वक्फ के माने आप पहले जान लीजिए कि वक्फ जो पहले के दौर में जमींदार होते थे तो अपनी ज़मीन नेक काम में लगाने के लिए ज़मीन किसी इदारे को वक्फ कर देते थे, और वो वक्फ का काम था कि उस आमदनी से बेवा मिस्कीन को, यतीम बच्चे को पढ़ाने का या फिर कहीं किसी इदारे को चलाने का या ये तमाम नेक काम करने का उसमें प्रोविज़न था और है। लेकिन अभी ये सरकार जब से आई है, नरेंद्र मोदी जी, ये 11 साल में तमाम तरह का जो है परेशान कुन बिल लाया, NRC लाया या ACA लाया, जो भी लाया। लेकिन वक्फ बिल सबको प्रभावित करता है, सभी मुसलमान को प्रभावित करता है। इसमें वक्फ में आता है कब्रिस्तान भी आ जाता है, कब्रिस्तान हर गांव में है। मदरसा भी आता है, मदरसा भी हर गांव में है। मस्जिद भी आता है, मस्जिद भी हर गांव में है। और बड़े बड़े इदारे आते हैं, तो तमाम हर जगह है। इसलिए इस बिल से और आगे जो हमारे खिलाफ में जो बिल आया उसमें और इसमें बहुत फ़र्क है। तो इस बिल के खिलाफ आज तमाम लोग हैं। मैंने जो राजनीति शुरू किया था सन 1982 से, 82 में लोकदल ज्वाइन किया था कर्पूरी ठाकुर के नेतृत्व में, और फिर 85 में मैं पहला चुनाव लड़ा और पहला चुनाव जीता लोकदल से। फिर 85 के बाद 90 में फिर हमने चुनाव लड़ा और जीता। उस टाइम में जनता दल बन गया और हमारे माननीय नीतीश कुमार जी ये जनता पार्टी में चले गए। और फिर 2000 में हम 95 में मैं हार गया और फिर 2000 में मैं जीता। 2005 में फिर मैं जीत करके दोबारा जो चुनाव हुआ उसमें मैं हारा। 2005 में नीतीश कुमार आ गए। मुझे अगर जाना होता तो जब लालू जी का जनाधार खत्म हो गया था उस टाइम में 2005 के बाद से, मैं नीतीश कुमार के साथ जा सकता था। क्योंकि पहली बार जो विधायक बने थे नीतीश कुमार, वो भी लोकदल से बने थे और हम भी लोकदल से बने थे। एक ही बेंच पर 5 साल बैठे थे, तो उस दल में हम जा सकते थे। लेकिन मेरा ज़मीर कभी गवारा नहीं किया कि वो बीजेपी के साथ में थे और आज तक हैं। तो पिछले 20 साल से वो बीजेपी के साथ में है। अगर हिंदुस्तान में बीजेपी मजबूत हुआ तो ये नीतीश कुमार के चलते हुआ, ये हमारा कहना है। अगर नीतीश कुमार जिस तरह से अभी हाल में 2020 में चुनाव से पहले वो इंडिया गठबंधन बना रहे थे, अगुवा वही बने थे, अगुवा बन के वो चल रहे थे। अगुवा बनते बनते अचानक क्या हुआ, अचानक जो है वो पलट गए और पलट करके फिर वो एनडीए में चले गए। तो एनडीए में जाने के बाद फिर आज एनडीए को ही मजबूत करके खड़ा किया है। वो 12 एमपी के साथ है और चंद्रबाबू नायडू जो आंध्रा के, जो वो तमाम मुसलमानों का वोट उसको मिल जाता है, 99% वोट उसको चंद्रबाबू नायडू को मिलता है। वो भी अभी हम लोग तो ताज्जुब लगता है, ऐसे शर्म क्यों नहीं लगता हम लोग को ऐसा करने में। रमजान में चंद्रबाबू नायडू भी बड़ा बड़ा टोपी लगा के और तौलिया लगा के, रुमाल लगा के वो इफ्तार पार्टी करना। और यहाँ तक कुछ लोगों ने देखा कि वो नमाज में भी खड़े हो गए, नमाज भी पढ़ लिए। और नीतीश कुमार जी भी मैंने पूरा टोपी लगा के और इफ्तार पार्टी लगा के पूरा जो है लग रहा है कि मुसलमानों का हितैषी हो, यही है। और वो ईद के दिन जिस इदारे शरिया में 100-150 फोर्स पुलिस जाकर के वहाँ धमकी दिया, उसी इदारे शरिया में फिर ईद के दिन वो चले जाते हैं। वो पुलिस पर क्या कार्रवाई हुई किसी को कोई पता नहीं।
तो ऐसा लग रहा था, वोट के एक दिन पहले तक ऐसा लग रहा था कि चंद्रबाबू नायडू वो खिलाफ में वोट करेंगे या विरोध करेंगे। नीतीश कुमार के बारे में भी लग रहा था कि वो भी विरोध करेंगे, लेकिन अचानक ऐसा सोशल मीडिया से ही हम लोगों को पता चलता है कि उनके साथ डील हो गया, आर्थिक मामले में कोई पैकेज दिया गया उसको, चंद्रबाबू नायडू को, और उसका जो पुराना केस था 300 कितना करोड़ का मामला था उसका, वो जो जांच चल रहा था उसको वो निपटारा करवाया। और इसके बारे में चर्चा है, ये जो बार बार परेशान थे और बार बार बोल रहे थे नीतीश कुमार जी कि घोषणा होना चाहिए, अपना बेटा के मार्फत भी इस बात को ऐलान करवाया कि मैंने घोषणा कर दे हमारे पिताजी के बारे में कि उसी के नेतृत्व में वही अगला मुख्यमंत्री होंगे। इस बेचैनी में थे वो नीतीश कुमार जी। इसी कारणवश अमित शाह जी बिहार आए और बिहार आके वो मीटिंग किए। मीटिंग करने के बाद फिर वो मीटिंग में तो बोल दिए, लेकिन उस पर दबाव दिया गया कि नहीं, सार्वजनिक तौर पर बोला जाए। तो सार्वजनिक तौर पर जो है अमित शाह जी बोल दिए कि नीतीश कुमार यहाँ मुख्यमंत्री होंगे, वहाँ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में ये चुनाव, अगला चुनाव 25 का होगा। तो जाके ये भी जो है मैंने उसमें चले गए। लेकिन पूरे हिंदुस्तान में अगर हम मानते हैं सेकुलर लीडर अगर हम मानते हैं तो लालू जी को मानते हैं। लालू जी के अलावे पूरे हिंदुस्तान में कोई भी हिंदू सेकुलर नहीं है। कल वो जो उस पर केस का दबाव पड़ता है तो चला जाता है उधर, लेकिन लालू जी जेल खटना मुनासिब समझा, लेकिन वो नहीं, वो बीजेपी में गया। अगर लालू जी भी बीजेपी में चला जाता तो आज के दिन वो भी जो है उस पर भी केस, कोई मुकदमा नहीं होता। तो इस तरह से हम लोग मान के चलते हैं कि जितने भी लोग हैं, तो हम लोग तो भाई मुस्लिम हैं, मुस्लिम 20% है, हिंदू तो 80% हुआ, तो हिंदू में भी कैटेगरी बहुत है। तो हम लोग ये कहना चाहते हैं आखिर में कि अगर ये बिल लाके हम लोगों को तंग करना चाहते हैं कि इसमें पहले से हिंदू में भी कैटेगरी बहुत है, तो हम लोग ये कहना चाहते हैं आखिर में कि अगर ये बिल लाके हम लोगों को तंग करना चाहते हैं कि इसमें पहले से प्रोविजन था कि कोई भी गैर मुस्लिम नहीं रहेगा इसमें वक्फ बोर्ड के कमेटी में। अब इसमें आप जो है गैर मुस्लिम को लाए, पहले से भी महिला थी, लेकिन अभी महिला को आप फिर जोड़े तो बोलते हैं कि महिला का सशक्तिकरण हम कर रहे हैं। महिला तो पहले से थी, 2 महिला पहले से भी थी, तो ऐसा नहीं है। अब हम लोग ये कह रहे हैं कि भाई जब मुस्लिम का मामला अभी है, मुसलमानों के लिए आप ऐसा कर रहे हैं, और एनआरसी आज क्यों नहीं लगा रहे हैं आप? एनआरसी तो पास कर दिए हैं, आरसीए पास कर दिए हैं, उसको क्यों लागू नहीं कर रहे हैं? क्योंकि आसाम में आपका प्रैक्टिकल फेल हुआ है। आसाम में जो है हिंदू ही ज्यादा जो है मैंने कागज जमा नहीं कर पाया, और एनआरसी अगर यहाँ लागू करते हैं आप, तो यहाँ भी हिंदू कोई जो गरीब हिंदू है वो कागज नहीं जमा कर पाता, जिसके चलते आपको परेशानी होती, जिसके चलते उस बिल को अभी आप रोके हुए हैं, अपने हाथ में रखे हैं। कब क्या कीजिएगा कहना मुश्किल है। तो उसी तरह से जो 1400 साल पहले, 1500 साल पहले, 1000 साल पहले वक्त किया है कोई, 100 साल पहले, 200 साल पहले, 500 साल पहले, तो ये जमीन का आप कहिएगा कि आप डॉक्यूमेंट लाइए, कौन पाएगा? कहां से डॉक्यूमेंट लाएगा? कहां से कोई कागज लाएगा? जब कागज नहीं लाएगा तो आप उस चीज को जो है सरकारी कर दीजिएगा। पहले डीएम की बात थी कि डीएम इसका जो है मैंने अथॉरिटी होगा, डीएम पदाधिकारी यहाँ लास्ट डिसीजन देंगे। अब क्या कर दिया? डीएम से ऊपर कर दिए, कमिश्नर को कर दिए। तो कमिश्नर करेंगे, डीएम करेंगे, बात तो हुई है, कहीं तो फर्क नहीं है। तो आप कमेटी में आप जो है गैर मुस्लिम को दे दिए। तो इसी तरह से हम लोगों को जो तकलीफ है कि हिंदू का जो ट्रस्ट जितना भी है, चाहे वो अयोध्या राम मंदिर का ट्रस्ट हो, चाहे वो केदारनाथ का ट्रस्ट हो, चाहे वो बनारस का हो, जितना भी ट्रस्ट है, सोन मंदिर का हो, जहां भी ट्रस्ट है, उस ट्रस्ट का ट्रस्टी कौन है, वहां अध्यक्ष कौन है, उसका संचालन कौन करता है, उसके कमेटी में कौन कौन है, उस कमेटी में क्या गैर हिंदू को आप रखिएगा? नहीं रखिएगा। तो उसकी बात आप नहीं कीजिएगा। वहां अरबों खरबों का जो है मैंने कोई भी आमदनी अगर हो रहा है तो उस आमदनी का कोई गरीब हिंदू को फायदा मिल रहा है या नहीं मिल रहा है, उसके बारे में आपको चिंता नहीं है। और आपको चिंता है कि नहीं, ये मुसलमानों के हित के लिए ये बिल लाया गया है। तो मुसलमानों के हित के लिए अगर लाए हैं आप, तो ये बोल रहे थे आपका संजय रावत जी
लोकसभा इसमें राज्यसभा में कि जिस अंदाज में अमित शाह बोल रहे हैं, जिस अंदाज में रिजू जी बोल रहे हैं, जिस अंदाज में और जो हमारे बीजेपी के सांसद बोल रहे थे, तो ऐसा वो बोल रहे थे रावत जी कि ऐसा हमको लग रहा है कि बोले जिन्ना का आत्मा यहाँ बीजेपी वाले के दिमाग में घुस गया है, मुसलमानों का जो है भला चाहता है। ये गलत बात है, मुसलमानों का भला नहीं है इस मामले में। उनका भी ये कहना था कि अभी आप मुसलमानों का जमीन को हड़प के आप दीजिएगा। अब जैसे रेलवे का जमीन है, रेलवे का जमीन को अडानी को दिए। अब अभी बताया है, मतलब सोशल मीडिया से ही हम लोग देख रहे हैं कि जो सैनिक का जमीन है, सैनिक के पास जितनी जमीन है, उस जमीन से भी जो है मतलब और लोगों को दिया जा रहा है। तो हम लोगों का ये कहना है कि भाई इस बिल को आप वापस लीजिए। हम लोग देखिए कि बिल आप आनन फानन में किसान कृषि बिल आप पास किए थे, आनन फानन में राज्यसभा में भी कर दिए थे, बिल पास हो गया था, कानून नहीं बना था। इसी बीच में पंजाब हरियाणा के किसान जो है धरना पर बैठे तो 750 किसान की मौत हुई। 13 महीना तक बैठे, 13 महीना के बाद आप बिल को लेने में मजबूर हुए, आप बिल को वापस लिए। हम लोग वो उस तरह का नहीं करना चाहते हैं। आप स्वतः आप इस बिल को वापस लीजिए, चूंकि ये बिल किसी भी एंगल से सेकुलर नहीं है, किसी भी एंगल से ये संवैधानिक नहीं है। संवैधानिक ढांचे को जो है आप बर्बाद कर रहे हैं। तो इन्हीं बातों के लिए हमने आप लोगों को यहाँ कहा कि भाई ये मैसेज हम लोग की तरफ से जाना चाहिए, पूरे हिंदुस्तान में जाना चाहिए। अगर हम लोग इस बिल को वापस नहीं लेते हैं अगर, तो जो भी हम लोग तय करेंगे, अगर धरना देने की जरूरत पड़ेगी तो शांतिपूर्ण धरना, जिस तरह से पटना में इदारे सरिया के और जितने भी खानकाह हैं वो तमाम लोग जैसे पटना में दिए थे, उसी तरह से हम लोग भी यहाँ 22 में हम लोग उसी अंदाज में शांतिपूर्ण हम लोग धरना देने का कार्यक्रम तय करेंगे। सर अमित लगा जितना झूठ मुमकिन है उतना से ज्यादा मैंने अमित शाह जी बोल रहे थे लोकसभा में कि भाई झूठ बोल रहे हैं लोग कि मैंने गैर मुस्लिम इसमें रहेगा, गैर मुस्लिम रहेगा, और वो कोई भी गैर मुस्लिम इसमें नहीं रहेगा। अमित शाह का भाषण है लोकसभा में कि कोई भी गैर मुस्लिम नहीं रहेगा, लेकिन क्लियर है उसमें बिल में कि गैर मुस्लिम रहेगा, गैर मुस्लिम नॉमिनेट होगा। 2 का तो है लेकिन 12 रहेगा, जैसा जानकारी हम लोग को मिल रही है। 2 तो होगा ही होगा, लेकिन 12 रहेगा। तो इस तरह से हम लोगों को गुमराह बहुत से नियम में किया गया है। हम लोग आज हम लोग यही कहना चाहेंगे कि जो लोग भी नीतीश कुमार के साथ जो मुस्लिम भाई हमारे हैं, आप तमाम लोग ऐसे दल को मजबूत अगर आप करते हैं, इसका मतलब है कि आप अपने कौम को नुकसान पहुंचाते हैं। इसलिए जैसा चर्चा है जयंत चौधरी का हो या चंद्रबाबू नायडू का हो या फिर चिराग पासवान का हो, नीतीश कुमार का हो, इन लोगों को बहुमत मुस्लिम वोट मिलता है। और मुस्लिम वोट इसलिए मिलता है कि ये टोपी पहन लेते हैं, कंधे पर गमछा रख लेते हैं, इफ्तार पार्टी कराते हैं और मुसलमानों के हित की बात करते हैं। हित की बात करते करते आज जो काम किया है